गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने ना। यस सर। ये करना था क्या, एक्सटेंड स्टार्टअप विद फिल्टर्स। ये देख लिया था ना ये वाला तो, कि इसमें ये सब कोड है। ओके, एसपी डॉट नेट क्रिएटेड विद वेब कंटेंट, ये रहता है, ठीक है, ये तो देख लिया था। फिर apps using event source can measure the startup time to understand and optimize startup performance. The server ready event in this represents the point where the server is ready to response to request. तो चलिए, ये ब्लेजर एप्स के बारे में बोल रहा होगा जो कि जावास्क्रिप्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फिर एक्सटेंड स्टार्टअप विद स्टार्टअप फिल्टर्स। तो चलिए, ये अभी स्किप करते हैं ये वाला पोर्शन को। लेट्स टॉक अ बिट अबाउट डिपेंडेंस इंजेक्शन। ठीक है, यस सर। देखिए थियोरेटिकली ये सब इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा नहीं भी पता होता है तो इसके बारे में प्रोग्राम तो लिख ही लेते हैं हम लोग, है ना। बट स्पेशली फ्रॉम यस इंटरव्यू सर। पॉइंट ऑफ व्यू सब इंपॉर्टेंट रहता है कि ASP.NET supports dependency injection software design pattern which is a technique for achieving inversion of control, remember, है ना, ठीक है। तो इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल एक टेक्निक होता है जिससे कि हम डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं, ठीक है, दो क्लासेस के बीच में। यस। ठीक है, डिपेंडेंसी को यस। रिमूव करते हैं, देखिए लिखा भी है, ठीक है, बिटवीन क्लासेस एंड द डिपेंडेंसीज, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल उस दिन मैंने करके भी दिखाया था। ठीक है, कि मतलब देखिए डिपेंडेंसीज कब होगा, जब आप कॉन्क्रीट ये बनाएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। अगेन सबसे सिंपल लाइन यही होता है कई बार, कि जैसे सर कौन सा लाइन सर? वही कनेक्शन वाला जो हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है। बट यहाँ पे यस सर। एग्जैक्टली हम लोग को वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं दिखता, बट फिर भी ये लूज कपलिंग का एग्जांपल है। कि जैसे जब भी हम लोग यहाँ ये क्रिएट करते हैं इक्वल टू DRAV ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, है ना, ये जब लिखते हैं हम लोग, तो ऑन द बेसिस ऑफ URL, यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड जो भी है, तो इसके बेसिस पे क्या होता है, हम लोग को ये मिल जाता है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोई भी स्टूडेंट से पूछ के देख लीजिएगा, ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनसे पूछ के देख लीजिएगा, दे डोंट नो एग्जैक्टली किस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है। ठीक है, अब हम लोगों ने तो जार फाइल देखा है, इसलिए हम लोग को पता है अगर माई एसक्यूएल के साथ में कनेक्टिविटी किया है तो माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट हमको यहाँ से रिटर्न होता है ना, मिलता है बहुत हमको, बार ठीक है। गोल ऐसे ऐसे हम्म। ऐसे ऐसे गोल बता रही थी। ठीक है, मैं उठा। तो ये चीज है। तो अभी क्या है, बट ठीक है, तो ये जब इंजेक्शन होता है तो कैसे होता है, इंजेक्शन नॉर्मली मेथड के थ्रू होता है। जैसे अगर किसी मेथड में आपने इसको लिखा हुआ है ना, ठीक है, जैसे ऐसे एग्जांपल के तौर पे डालते हैं कि सपोज देयर इज अ मेथड कॉल्ड वॉइड, ठीक है, और कुछ भी है ना, सपोज CONNECTN कनेक्टिंग ऐसे करके, एंड सपोज यहाँ पे अगर हम लोगों ने CONNECTN कनेक्शन ऐसे करके डिक्लेयर किया हो, जैसे कुछ कुछ हम लोगों ने किया था उसके अंदर में, सर्वलेट के अंदर में ना, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोगों ने एक जगह ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया था और सब जगह हम लोग को मिल रहा था वो, ठीक है, वी आर गेटिंग इट ऑलमोस्ट एवरी, लेकिन उसका थोड़ा टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, वो इतना आसान नहीं था जैसा ये है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या हो रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है हमको, ठीक है, वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई एनीथिंग, हमको ये भी स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा है, देखिए ना, ठीक है, कि कहाँ से आएगा नहीं आएगा उसका हमको टेक केयर नहीं करना है, बस हमको डिक्लेयर कर देना है यहाँ पैरामीटर में, ठीक है। तो इट कैन बी डन इन अ मेथड, ठीक है, और इट कैन बी डन इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, या जब डॉट नेट में बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम लोग वहाँ पे ना, मतलब सेटर और गेटर मेथड होता है, वो प्रॉपर्टीज में भी आप चाहने से डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब इन मेथड्स एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, देखिए प्रॉपर्टीज भी मेथड है, ठीक है। तो एक मेथड के अंदर में एज अ पैरामीटर आप इसको डिक्लेयर कर देते तो क्या होता है, यहाँ पे आपको अगर इस तरह का, ठीक है, इस तरह कोई मतलब सर्विसेज रजिस्टर्ड है वहाँ पे, ठीक है, हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जहाँ पे इजीली अगर कोई ऐसा चीज है जो हमको बार बार चाहिए होता है प्रोग्राम के अंदर में, तो वो हमको इजीली मिल जाता है, और इसका डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि हमको कोई कॉन्क्रीट ये नहीं बनाना पड़ता है ना, क्लासेस वगैरह यहाँ पे नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इन फ्यूचर मतलब वो जहाँ पे हमने रजिस्टर किया है वहाँ पे इस चीज को हम दूसरे क्लास के साथ में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट व्हाट विल हैपन कि कोई स्ट्रिक्टली किसी एक पर्टिकुलर क्लास के ऊपर में हमारा डिपेंडेंसी नहीं रहता है ना, ठीक है।
तो चलिए बाकी देखिए, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, अगर एक चीज के ऊपर बार बार काम करते रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। लाइक जब हम लोग भी जावा सीख रहे थे तब तो ये लाइन हम लोग को कुछ अलग ही पता था। इनफैक्ट मेरा खुद का क्वेरी था ये, ठीक है, बिकॉज इसको देख के मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आता था। मेनी टाइम्स आई हैड आस्क्ड माय टीचर्स आल्सो, बट मुझे वो नहीं मिला था ना, रिप्लाई नहीं मिला था, ठीक है। ड्यूरिंग दोज डेज गूगल भी नहीं होता था, या गूगल, हम लोग कॉलेज के टाइम तो गूगल था ही नहीं, ठीक है। एंड मतलब बुक्स में भी इतना क्लियरली बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ रहता था। इनफैक्ट बहुत सारा बुक्स है उस समय का, आप देख लीजिए जेडीबीसी बुक में रहता ही नहीं था, ठीक है। जो हम लोग खास करके फॉलो करते थे, देयर वाज नो जेडीबीसी इन द बुक्स, है ना। तो अब जैसे नॉर्मली अगर हमको कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, दिस इज व्हाट वी न्यू, है ना, कि सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन। और तब तो इतना लंबा लिखते भी नहीं थे, तो हम लोग छोटा सा लिखते थे, है ना, लाइक दिस। तो ये होता था क्लास बनाना, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना हमारे हिसाब से, ठीक है। देन यू कैन राइट समथिंग इन द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख सकते थे। तो दिस वाज हाउ वी क्रिएटेड, बट ये नहीं पता था कि अरे ऐसा भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है कि दूसरा क्लास को कॉल करके उस क्लास का एक मेथड को बुला के आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कीजिए, ठीक है। अब इतना दूर तक नहीं सोचते थे हम लोग, ठीक है। एंड दैट टाइम दिस आल्सो वी डिड नॉट नो कि ये एक इंटरफेस है, ठीक है। हम लोग को लगता था ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, और ठीक है। इनिशियली तो सी प्लस के भाषा में चीजें सिखाया जाता है हम लोग को, तो यहाँ पे बोला जाता है कि कनेक्शन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, है ना, कनेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बट अब बाद में जब हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा, ठीक है, डीपली गए इसमें, तो चीजें तो टोटली डिफरेंट था, ठीक है, थिंग्स वर टोटली डिफरेंट, है ना, ठीक है। तो रिमेम्बर, तो वैसे जितना इसमें काम कीजिएगा वैसे वैसे चीजें क्लियर होते जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ASP डॉट नेट कोर सपोर्ट्स डिपेंडेंस इंजेक्शन, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न विच इज अ टेक्निक। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है, स्क्रैच से डिपेंडेंस इंजेक्शन करने की कोशिश कीजिए, है ना, ठीक है, उसका प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। जावा में हम लोग ने बना के देखा हुआ भी था, ठीक है। तो उसी तरह से कभी कभी ट्राई किया जा सकता है सी शार्प में एंड इन अदर लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। बट ये हमको रेडीमेड मिल रहा है, ठीक है। हमको एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल मिल गया है कि आपको जो भी चीज रजिस्टर करना है आप डिपेंडेंसी में रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में ये बेनिफिट होता है। तो इसमें ऑलरेडी हमारा ये डिपेंडेंसीजेशन का सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है, ठीक है, विच इज अ टेक्निक फॉर अचीविंग इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल। रिमेंबर थ्योरेटिकली इसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल को भी, है ना, बिटवीन क्लासेस एंड द डिपेंडेंसीज, ठीक है। अगेन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टू डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद इन MVC कंट्रोलर, सी दिस पोर्शन, है ना, ठीक है। तो अभी तो जनरलाइज डिस्कशन में ही जाते हैं। ऑलराइट, अगेन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, आप यहाँ जा सकते हैं। All right, now this topic provides information dependency injection in ASP.NET Core. The primary documentation on using dependency injection in is contained in this, ठीक है। All right, और कुछ कोड वर्ड भी बोल रहा है। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि डिपेंडेंसी इज एन ऑब्जेक्ट दैट another object depends on, ठीक है। Now examine the following my dependency class with a write message method and other class depend on, है ना। तो चलिए, जैसे ये क्लास बना है यहाँ पे माई डिपेंडेंसी करके, ठीक है। और इसको देखिए कहीं पे फिर यूज किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है इसको, है ना, ठीक है। तो पहले भी हमने बताया, देखिए, ठीक है, कि अगर इसके ऊपर कोई दूसरा क्लास डिपेंडेंट है इस क्लास के ऊपर में, देन व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट अ क्लास हैज टू डू, है ना, कि क्लास कैन क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ माई डिपेंडेंसी क्लास टू मेक यूज ऑफ इट्स राइट मेथड, है ना। जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि पहले माई डिपेंडेंसी का एक इंस्टेंस बनाया यहाँ पे, और उसके बाद में यूजिंग दिस, है ना, डिपेंडेंसी क्या किया जा रहा है, ये राइट मैसेज को कॉल किया जा रहा है, ये जो हमारा मेथड है, ठीक है, इसको कॉल किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि दिस इज हाउ जनरली, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते, जैसे मान लीजिए अगर कनेक्शन कोई क्लास था, ठीक है, इफ कनेक्शन वाज अ क्लास, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैड टू यूज इट, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करना था, इसको इस्तेमाल करना था, है ना, ठीक है। तो बट यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ और चीजें दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन में तो इतना ही होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस ओनली, ठीक है। यू विल जस्ट राइट कनेक्शन कनेक्शन और हमको मिल जाएगा इसका इंस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिल जाएगा, ऐसे ही, है ना, ठीक है। ना आप देखिए, द क्लास क्रिएट्स एंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन माई डिपेंडेंसी क्लास, है ना। कोड डिपेंडेंसीज सच एज in the previous example are problematic and should be avoided for the following reason, है ना। Now to replace my dependency with a different implementation, the index model class must be modified, remember, ठीक है। तो अगर, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस आता है, या मान लीजिए इसका जगह में आपको कुछ और, ठीक है, डालना है, कुछ और क्लास को यहाँ पे डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आके इस लाइन को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू कम एंड चेंज दिस लाइन, रिमेंबर, ठीक है। अब इस टाइप का डिपेंडेंसी आपका प्रोजेक्ट में सैकड़ों जगह हो सकता है ना, ठीक है। इट मे बी एट हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस में भी है, ठीक है। तो उतना जगह में हो सकता है, तो अब हर एक जगह में आपको जाके देख के चेंज करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है।
अगेन देखिए, इफ माई डिपेंडेंसी हैज डिपेंडेंसीज दे मस्ट ऑल्सो बी कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है, बाय इंडेक्स मॉडल क्लास, ठीक है, इन अ लार्ज प्रोजेक्ट विद मल्टीपल क्लासेस डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, माई डिपेंडेंसी, द कॉन्फ़िगरेशन कोड बिकम्स स्कैटर्ड अक्रॉस द ऐप, देखिए ना, ठीक है। तो वही बात मैं जिसे अभी बता रहा था कि अगर ऐसा करके होता, ठीक है, ऐसा करके होगा कि आपको मतलब हर जगह जाके जहां जहां आपने इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है, ऐसे यू हैव सीन दिस बिफोर आल्सो, है ना, ठीक है, कि मान लीजिए इस तरह का लाइन, अभी हम लोगों ने एक सर्वलेट बनाया हुआ है जहां पे हमने 4 पेज बनाए, जहां पे हमको डेटाबेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है, एक पेज है क्रिएट का, एक पेज है अपडेट का, एक पेज है डिलीट का, एक पेज है सेलेक्ट का, ठीक है, तो 4 पेजेस वी आर हैविंग। तो चारों पेजेस में हमने इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। बट इन रियल लाइफ सिचुएशन दे में भी हंड्रेड्स ऑफ पेजेस जहां पे आप क्या करेंगे, एक सेम चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, है ना, ठीक है। तब हो सकता है कि आपको चीजें चेंज करना हो, ठीक है। तो चेंजेस के लिए बहुत सारा वजह होता है असल में, ठीक है। देखिए, हम लोग बहुत दिन से मतलब सॉफ्टवेयर पढ़ा भी रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव सीन लॉट्स ऑफ चेंजेस, ठीक है, इन ड्यू कोर्स हमने बहुत सारा चेंजेस देखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब कोई भी चेंजेस, अच्छा बुरा चेंजेस करना पड़ सकता है हम लोग को, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अगर चेंजेस सेंट्रलाइज होता है, एक जगह से होता है, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बट अगर बहुत जगह जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत होगा सबसे पहले, ठीक है, इट विल टेक टाइम। हो सकता है कहीं पे कोई छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाता है ना। एंड अगेन यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि दिस इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट टू यूनिट टेस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। नाउ अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन एड्रेसेस दीज प्रॉब्लम्स थ्रू, है ना, द यूज ऑफ एन इंटरफेस और बेस क्लास, रिमेंबर, ठीक है, टू एब्स्ट्रैक्ट द डिपेंडेंसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी देखिए वही वाला बात हम बोल रहे हैं कि कनेक्शन शुड बी एन इंटरफेस, ठीक है, एक इंटरफेस होना चाहिए। तो हम एक इंटरफेस का यहाँ पे क्या दे दे रहे हैं, रेफरेंस दे दे रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, सो दैट इन फ्यूचर अगर किसी दूसरे क्लास से इसको बदलना हो, ठीक है, तो हमको, ठीक है, हमको डिपेंडेंसी में थोड़ा जाके चेंज कर देना होगा, ठीक है। तो बाकी, तो देखिए अगर कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, जैसे सी प्लस से पढ़ाया जाता है, पॉइंटर टू, ठीक है, पॉइंटर टू DERIVD, डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट, है ना, या डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, मतलब पॉइंटर किसका है, पॉइंटर बेस क्लास का है, ठीक है ना, पॉइंटर बेस का है, ठीक है, या बेस क्लास पॉइंटर टू। तो याद रखिएगा, बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, बट उल्टा पॉसिबल नहीं, ठीक है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास को पॉइंट नहीं कर सकता है। तो वही चीज तो यहाँ पे हो रहा है ना, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पॉइंटर, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ये कुछ कुछ पॉइंटर की तरह ही है, ठीक है, ये जो कनेक्शन है। तो ये इसका जो भी डिराइव क्लास होता है, तो अब देखिए यहाँ तो इंटरफेस इज लाइक ए क्लास, ठीक है, जहाँ पे मेथड का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है ना, ठीक है, तो इट इज लाइक ए क्लास ओनली। तो चलिए टाइप बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बेस टाइप है, ठीक है, ये अपना डिराइव टाइप का ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर आपका बेसिक्स सही है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, तो इजीली सब समझ में आता है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, है ना। तो वही चीज यहाँ पे किया गया है, देखिए कि हम क्या करते हैं, हम लोग जनरली, है ना, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेसेस का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज, ठीक है, इंटरफेसेस जनरलाइज होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये कनेक्शन, ठीक है, ये कनेक्शन पता नहीं कितना कनेक्शन क्लासेस को जनरलाइज करके रखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो इसी को देख के, इसी कनेक्शन इंटरफेस को देख के माई एसक्यूएल डेटाबेस भी अपना क्लास हमको देता है, MariaDB भी देता है, ठीक है, SQL सर्वर, Oracle, एवरीवन, ठीक है, एवरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमको ये अपना एक क्लास बना के देगा, विच विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बना हुआ होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसके हिसाब से बना हुआ है तो, ठीक है, इसके अंदर में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है ना, मतलब ये किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर सकता है, रिमेंबर, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या अच्छा बात है, अगर ऐसा टाइप का स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो कभी भी मतलब यूआरएल चेंज कर दीजिए, नीचे कोड आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। बट ये तो एक प्रोग्राम के लिए ठीक है ना, ये जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज गुड फॉर वन प्रोग्राम, है ना। बट अगर हमको मतलब अराउंड द ऐप अगर ये चीज चाहिए होता है, ठीक है, ये फीचर चाहिए होगा, तो हम लोग को कुछ और चीज यूज करना पड़ेगा, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज वन ऑफ देम, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी कैसे करके हम लोग काम करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, एक इंटरफेस तैयार किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, या बेस क्लास, रिमेंबर, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिकॉज एवरीवेयर यू डोंट हैव एन इंटरफेस, ठीक है। इन अ लैंग्वेज लाइक C++ यू हैव बेस क्लासेस, है ना, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, ठीक है, जिनको इनहेरिट करने के लिए बनाया जाता है। तो आप या तो इंटरफेस बनाइए या बेस क्लास बनाइए, ठीक है, तो जिसको डिपेंडेंसी इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपेंडेंसी इन अ सर्विस कंटेनर, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, सर्विस कंटेनर। तो ये ऑलरेडी हम program.cs में देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग वो जो ये बना रहे थे हम लोग, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट समथिंग, है ना, ठीक है। तो ऐड करके मेथड होता है हमारा, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ठीक है, सर्विसेज को सर्विसेज कंटेनर में, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो जो भी क्लास
का डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो भी चीज आपको ऐप में इस्तेमाल करना है उसका रजिस्ट्रेशन आपको किसके साथ करना होगा, सर्विस कंटेनर के साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने बताया कि दिस थिंग इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन ASP.NET, सो ASP.NET में ऑलरेडी, ठीक है, आपके पास में एक सर्विस कंट्रोल कंटेनर देखिए, ठीक है, तो जिसका नाम है आई सर्विस प्रोवाइडर मेंबर, ठीक है। तो सर्विसेज आर टिपिकली रजिस्टर्ड इन एप्स प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, है ना। एंड देखिए अलग अलग जनरेशन में चीजें चेंज हुआ है, जैसे अभी आप गूगल जब करते हैं, हम लोग ने भी कभी कभी प्रॉब्लम फंस जाता है तो हम गूगल करते हैं, देखते हैं कि इन डिफरेंट जनरेशन, ठीक है, अलग अलग टाइप का मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन दिखाया गया है वहाँ पे, ना, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग करंट टाइप से बात करेंगे, तो करंटली क्या होता है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में ही हम लोग डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं, रिमेंबर, है ना, ठीक है। Now, injection of the service into constructor of a class, ठीक है, where it's used, ठीक है, the framework takes the responsibility of creating an instance, ठीक है, of the dependency and disposing it of it, ठीक है, when it is no longer needed, ठीक है। तो देखिए ये एडवांटेज आपको मिलता है कि जब आप ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि जो सर्विस आपको चाहिए, ठीक है, तो वो जहां चाहिए वो इंजेक्ट करने का काम कौन करता है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मॉड्यूल करता है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम खास करके डॉट नेट पे देखा गया कि सर्विस को कहाँ इंजेक्ट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट किया जा रहा है, ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने वो काम नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मेथड के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है, बट ठीक है, तो मतलब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मतलब इट वोंट बी इनसाइड कंस्ट्रक्टर, इट विल बी एट अदर प्लेसेस आल्सो। बट अभी हमने देखा ज्यादातर इस केस में, है ना, डॉट नेट के केस में कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता है ज्यादातर, ठीक है, इसको इंजेक्ट करने के लिए। जैसे वो लॉगर और डेटा बेस का कॉन्टेक्स्ट वगैरह हमने देखा हुआ है, वो कहाँ पे करता है लोग जनरली, एक क्लास के कंस्ट्रक्टर में, जो कंट्रोलर आप बनाते हैं, ठीक है, उस कंट्रोलर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर में ये लोग क्या करता है, उसको इंजेक्ट करने का काम करता है ना, ठीक है। तो बट कोई नेसेसरी नहीं कि हम कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, वी हैव सीन इट इन अदर प्लेसेस, ठीक है, जैसे लारावेल में करते हैं। तो ये डिपेंडेंसी क्या होता है, कहीं पे भी किसी भी मेथड में क्या हो जा रहा है, इंजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। वहां तो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम देख ही नहीं रहे, नील जीरो, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे छोटा मोटा ये करके दिया हुआ है, एग्जाम्पल बना के दिया हुआ है, तो देखिए एक तो ये वो सर्विस कंट्रोलर तो नहीं बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब वो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, तो ऊपर वाला एग्जाम्पल को यहाँ पे ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के टाइप से करने की कोशिश किया गया, देखिए। तो इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ देखिए क्रिएटिंग ए क्लास फॉर डिपेंडेंसी, जैसे यहाँ पे देखिए क्लास माई डिपेंडेंसी बनाया हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे हैव डन, ठीक है, तो कल को अगर हमको भी अपना कस्टम ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट्स को अगर हमको करना होगा तो समथिंग लाइक दिस वी हैव टू ट्राई, आई थिंक, है ना, कि आपको क्या करना होगा, ये ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग। एक हमने इंटरफेस बना दिया, ठीक है, और देखिए अब इंटरफेस में मेथड को डिक्लेयर कर दिया, है ना, और उसके बाद में एक क्लास बना के इसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया, देखिए ना, दिस वाज इंप्लीमेंटेड। तो देखिए पब्लिक क्लास माई डिपेंडेंसी और इसको इंप्लीमेंट कर दिया आपने ना, ठीक है। उसके बाद में द सैंपल ऐप रजिस्टर्स द आई माई डिपेंडेंसी सर्विस विद द कॉन्क्रीट टाइप माई डिपेंडेंसी, द एड scope method, ठीक है, registers the service with a scope lifetime, the lifetime of a single request. Now service lifetimes are described later in this टॉपिक, है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 3 या 4 टाइप का हमको लाइफ टाइम बताया गया था, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए, तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसके थ्रू, है ना, इसके थ्रू उसको ऐड कर दिया गया यहाँ पे, है ना, ठीक है, दिस हैज बीन एडेड। तो इन सिंपल sample app the I my dependency service is requested and used to call the right method, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। एंड देखिए सिंस, ठीक है, सिंस ये जो माई डिपेंडेंसी होगा ये हमको पूरा पेज में इस्तेमाल करना है या जो भी है, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो इंजेक्शन तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, इंजेक्शन इज टेकिंग प्लेस समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ से इंजेक्ट आता है और यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल है उसको हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सब जगह इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो मतलब इससे बेनिफिट ये है कि एक बार आ गया, ठीक है, एक बार यहाँ पे आपने इसको ले लिया, फिर पूरा ऐप में आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक जो लारावेल में हमने देखा था, लारावेल में क्या कर रहे थे हम लोग, हर एक मेथड में अलग से हम लोग इंजेक्ट करवाते थे, ठीक है। वो जो रिक्वेस्ट आपने देखा हुआ था वहां पे कि कोई भी हम लोग मेथड बना रहे थे वहां पे ना, ठीक है, लारावेल के अंदर में सपोज फंक्शन, ठीक है, सपोज इंडेक्स, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे थे REQUEST रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट, ठीक है, लाइक दैट। तो ऑलमोस्ट इन एवरी फंक्शन जहां पे भी आपको रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ता था तो आपको लिखना पड़ता था वो, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर में डाल देते हैं तो मे बी, ठीक है, तो वहां पे भी चाहने से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, ये सेम टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे भी, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, ठीक है, तो बाय यूजिंग DI पैटर्न द कंट्रोलर और रेजर पेज, ठीक है,
तो डज नॉट यूज द कॉन्क्रीट टाइप माई डिपेंडेंसी, रिमेंबर, ठीक है ना, कि कल को अगर आपको चेंज करना पड़ेगा, देखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस इस जगह में आके प्रोग्राम डॉट सी एस में आके दिस इज व्हाट यू हैव टू चेंज, ठीक है। मतलब वो आई माई डिपेंडेंसी के साथ में आप नया क्लास का यहाँ पे नाम दे दीजिए, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, जस्ट हैव टू गिव द नेम ऑफ द न्यू क्लास हियर। और बाकी जगह में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस होगा, थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस होगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एवरीवेयर व्हाट विल हैपन, ठीक है, ये वहां पे आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी तो जिस टाइप का हम लोग एप्स बना रहे थे उसमें अपना से तो हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे ये ट्राई करके देख लेना अच्छा होगा, बिकॉज इससे क्या पता चलेगा, इससे हमको ये मालूम चल रहा है कि अपना से डिपेंडेंसी किस तरह से हम लोग को डालना है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर में। तो देख लेते हैं इसको भी बना के, ये जो कोड है करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो एडवांटेज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एडवांटेज यही होता है कि आपको कॉन्क्रीट ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है इसका माई डिपेंडेंसी का, ठीक है। ओनली दिस इंटरफेस इट इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। दिस मेक्स इजी टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन विदाउट मॉडिफाइंग द कंट्रोलर और द रीजन, रिमेंबर। तो कल को अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, इस क्लास की जगह में किसी और क्लास को इस्तेमाल करना है जो ऑब्वियसली इसी टाइप का होगा, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है ना, एग्जाम्पल के तौर पे भी एक अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास में, कि जैसे आपका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो ईमेल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, ईमेल सपोर्ट दे रहा है और उसके लिए आपको क्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यूजिंग ए क्लास फॉर ईमेल सपोर्ट, ठीक है, ये। अब सडनली क्या होता है कि मतलब अभी तो वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बहुत सारी चीजें आ गया है, ठीक है। तो अब कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ, ठीक है, जहां पे आपका पुराना क्लास क्या है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको पुराना क्लास सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगेन जो हमारा ये था प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है, कि आपका जो पुराना क्लास है, ठीक है, it should be open for extension but should not be and should be closed for modification, if you remember जो open close principle होता है हमारा है, ठीक है, सॉलिड में। तो ये जो है हमारा, ठीक है, कि साफ साफ लिखा है सॉफ्टवेयर एंटिटीज क्लासेस मॉड्यूल्स फंक्शन शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, देखिए मतलब उसको एक्सटेंड करके आप नया क्लास बना लीजिए, ठीक है, डू दैट, है ना, बट क्लोज फॉर Yes. मॉडिफिकेशन, है ना। तो जैसे कोई भी क्लास अगर आपने बनाया है पहले से तो उसको मॉडिफाई मत कीजिए, क्यों होगा, इससे साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दिया तो पहले से जो कोड उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। तो Yes. इसीलिए एक पुराना क्लास को कभी भी हमको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड एक्सटेंड इट, इसे तो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस आपको वहां पे फायदा देगा, ठीक है। कि पुराना क्लास को एक्सटेंड करके आप एक नया क्लास बना लीजिए, जिससे कि क्या होगा, देखिए पुराना वाला बेनिफिट भी रहेगा और नया वाला भी, आपको जो नया चीज चाहिएगा वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस मान लीजिए पहले से हमारे पास में एक क्लास था, ठीक है, जिसका नाम था ईमेल सपोर्ट V1 करके, है ना, ठीक है, ईमेल Yes, sir. V1 है ना। एंड जैसे अभी जो हम लोग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्लास को इम्प्रूव नहीं किया है, ये जैसा है वैसे छोड़ दिया इसको हमने, ठीक है। व्हाट वी डिड, इसी को एक्सटेंड करके हम लोगों ने एक दूसरा क्लास बना लिया, ईमेल सपोर्ट V2 ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो इस तरह से एक नया क्लास हमने बना लिया, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, वो नया जो फीचर हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है, पुराना फीचर इसके अंदर में है, नया फीचर हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। इसमें पुराना फीचर भी है, नया फीचर दोनों ही है इसके अंदर में, ठीक है। तो कुछ साल के बाद में जब मान लीजिए कि वो जो पुराना फीचर डेप्रिकेट हो जाएगा तो वी विल नो लॉन्गर सपोर्ट दिस क्लास, इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। बट इन द मीन टाइम जब तक मतलब ये पुराना क्लास का भी यूज हो रहा है, नया क्लास का भी यूज हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको बना दिया, ठीक है, ये वाला। तो अभी क्या है कि ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फॉलो किया, हमने ये ओपन कोर्स प्रिंसिपल का फॉलो किया, ठीक है। वी डिड नॉट मॉडिफाई द ओल्ड क्लास, हमने एक नया क्लास यहाँ पे क्रिएट करके यूजर्स को दे दिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये नया क्लास को आपको इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया आपने, तब तो आप जहां जहां इसका यूज किया होगा आपने, ठीक है ना, वहां वहां जाके क्या करना पड़ेगा, आपको चेंजेस करना पड़ेगा, V1 को V2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। और भी कोई अगर चेंजेस है कंस्ट्रक्टर वगैरह में, तो आपको अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको देना पड़े, ठीक है, जो कि यूजुअली हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही पास करेंगे, है ना, ठीक है, कि एक लाइन में हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर थ्रू पास किया जा सकता है, तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर मे ऑल्सो चेंज, ठीक है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली, ठीक है, अगर ऑब्वियसली अगर दोनों एक इंटरफेस के हिसाब से बना हुआ है तब जाके कंपेटिबल होगा, अदरवाइज दे वोंट बी कंपेटिबल, रिमेंबर, ठीक है। तो कंपेटिबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि एक इंटरफेस के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए दोनों, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो एनीवेज, तो अभी मान लीजिए दोनों एक इंटरफेस के हिसाब से बना हुआ है, दोनों ने एक ही को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो क्या हो सकता है, आप इजीली इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके बस आपको क्या करना है, इसमें रिप्लेस कर देना है इंस्टेड ऑफ दिस वन, ठीक है। आप बस इसको मतलब ये जो माई डिपेंडेंसी पहले था, या मान लीजिए माई ये ईमेल सपोर्ट V1 था यहाँ पे, तो आप इसको V2 बना दीजिए, एंड आगे ऑटोमेटिकली सारा चीजें हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज हमको देता है, देखिए, ठीक है। तो देखिए साफ साफ वही Yes. लिखा हुआ है
कि doesn't use the concrete type my dependency only, ठीक है, this interface it implements, and that makes it easy to change the implementation without modifying the controller or razor page, remember, ठीक है, and doesn't create an instance of this, ठीक है, इट्स क्रिएटेड बाय द DI कंटेनर, रिमेंबर, ठीक है, तो हम लोग इंस्टेंस नहीं क्रिएट करते, ये जो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर है वो कर देता है, ठीक है। एंड अगेन जैसे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IAM डिपेंडेंसी इंटरफेस कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग द बिल्ट इन लॉगिंग API करके, ठीक है, जो बाद में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि ये लॉगिन से क्या बेहतर होगा नहीं होगा, ठीक है ना, लाइक दैट, है ना, मतलब कुछ मैसेजिंग मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है, और कुछ इसका इंफॉर्मेशन रखा जा सकता है, तो लेटर ऑन दैट कैन बी डन, ठीक है। तो द अपडेटेड प्रोग्राम विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ये लॉगर वाला अभी हम स्किप करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इट्स नॉट अनयूजुअल टू यूज डिपेंडेंसी इन अ चेन फैशन। ईच रिक्वेस्ट डिपेंडेंसी इन टर्न रिक्वेस्ट its own dependency. The container resolves dependencies in the graph and returns the fully resolved service. The collective set of dependencies must be resolved in typically referred to as dependency tree, dependency graph और object graph, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हो सकता है ना कि ये जो माई डिपेंडेंसी है, ठीक है, अब देखिए वही चीज यहाँ पे भी करके दिया हुआ है कि वो सेकंड जो ऊपर माई डिपेंडेंसी था, यहाँ पे माई डिपेंडेंसी टू को कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं चीजों को, है ना। तो अब हो सकता है कि ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। तो एक डिपेंडेंसी का चेन बनाया जा सकता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो चलिए वो अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे लिए, ठीक है, तो वी कैन स्किप दैट फॉर नाउ, ठीक है। तो धीरे धीरे आ सकते हैं उसमें हम लोग। Okay, then register a group of services with extension methods. So the ASP.NET Core framework uses a convention for registering a group of related services. The convention uses a single method add करके, मतलब अगर एक से ज्यादा, ठीक है, सर्विसेज को आपको एक साथ में रजिस्टर करना है तो उसका ऑप्शन बता रहा है यहाँ पे, तो ये सब एक्स्ट्रा सुविधा है, ठीक है। तो जैसे, ठीक है, तो सब जगह तो अभी तो सिंगल सिंगल ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐड डिफॉल्ट आइडेंटिटी और ये, ठीक है, ऐड डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, अच्छा दिखते हैं यहाँ पे कैसे करके मेंशन किया हुआ है कि द कन्वेंशन अलाउज, ठीक है, अ सिंगल ऐड ग्रुप नेम, ठीक है, एक्सटेंशन मेथड टू रजिस्टर ऑल ऑफ द सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय अ फ्रेमवर्क फीचर। फॉर एग्जांपल द ऐड कंट्रोलर्स एक्सटेंशन मेथड, है ना, ऐड कंट्रोलर्स एक्सटेंशन मेथड। तो ये तो कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया हमारा, ठीक है, ये DB कॉन्टेक्स्ट हो गया। अच्छा नीचे में बताएगा, सॉरी, ठीक है, ये अलग अलग से करके दिया हुआ है और इसी चीज को यहाँ पे अलग से करके लोग दिखाएगा, ठीक है। तो कंसिडर फॉलोइंग, सर्विसेज डॉट ऐड रेजर पेजेस, फिर यहाँ पे सर्विसेज पोजीशन 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 ऐड स्कोप, नहीं सेम ही दिख रहा है ये। अच्छा मे भी हो सकता है यहाँ पे अलग अलग पहले करके और फिर लास्ट में नीचे में क्या करेगा वो दिखाएगा कहीं, है ना, द रिमेनिंग रजिस्टर्स सिमिलर एंड दिस इज, ठीक है, द सर्विस लाइफ टाइम्स। अच्छा, to use scoped services in middleware, one of the following approaches, ठीक है, inject the service into middleware's invoke or invoke sync method using the constructor injection throws a runtime exception because it forces the scope service to behave like a singleton. The sample in the lifetime registration option section demonstrate this approach. उसके अंदर factory based middleware, ठीक है, middleware registers using this approach is activated per client request which allows stop this, ठीक है, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा सब चीजें, ठीक है। एंड देन सर्विस रजिस्ट्रेशन का मेथड्स आ गया जो हम लोगों ने कहीं पे अलग से भी करके रखा हुआ था, एक यहाँ था, ये रहा वही सेम चीज जो मैं देख रहा था कि ये जो ऐड ऐड करके जो हमारा मेथड आता है, ठीक है, ऐड ऐड करके जो मेथड आता है वो कितना टाइप का हो सकता है ना, ठीक है। तो मिडलवेयर है, अच्छा आते हैं देखते हैं। तो इसे एक प्रोग्राम डॉट CS को देखते हैं एज ए सैंपल, जैसे ये देखिए ना यहाँ पे, तो सर्विसेज डॉट ऐड रेजर पेजेस करके आया है ना, ठीक है। तो इस तरह से ऐड नाम का जो मेथड होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है ना, इसमें कंटेनर में। तो वो कितना टाइप से हो सकता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए वहां पे तो C पे क्लिक किया हुआ है यहाँ पे, अच्छा एक बार फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, अच्छा यहाँ पे आ गया ये। तो सर्विस रजिस्ट्रेशन मेथड्स करके दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो पहले तो लाइफ टाइम है यहाँ पे कि सर्विस लाइफ टाइम्स,
तो ये चार तीन टाइप से हो सकता है, सॉरी, ठीक है। एक ट्रांजिएंट है, एक स्कोप्ड है, एक सिंगलटन करके है ना, ठीक है। द फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब्स, ठीक है, तो ट्रांजिएंट लाइफ टाइम सर्विसेज आर क्रिएटेड ईच टाइम दे आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सर्विस कंटेनर, ठीक है। दिस लाइफ टाइम वर्क्स बेस्ट फॉर लाइट वेट स्टेटलेस सर्विसेज, ठीक है। रजिस्टर ट्रांजिएंट सर्विसेज विद एड ट्रांजिएंट करके, ठीक है। ये मेथड है हमारा, ठीक है। इस मेथड से आप, तो देखिए, ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है जो बदलता है, याद रखिएगा, ठीक है। थिंग्स दैट चेंजेस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट, रिमेंबर, ठीक है ना, जो चेंज होते रहता है। तो अभी देखिए इसमें बोला, इसमें होता क्या है एक्चुअली में, कि जितना बार आप रिक्वेस्ट कीजिएगा उतना बार सर्विसेज क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ है कि इसका लाइफ टाइम क्या है, क्रिएटेड ईच टाइम दे आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सर्विस कंटेनर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये किसके लिए अच्छा है, अगर आपके पास में कोई लाइट वेट और स्टेटलेस सर्विसेज है, ठीक है, मतलब जनरली वन टाइम यूज वाला सर्विसेज होता है, वैसा टाइप का चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको Yes. रजिस्टर करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एड ट्रांजिएंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन एप्स दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट, ठीक है, ट्रांजेक्शंस आर एट द एंड ऑफ द रिक्वेस्ट, है ना, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सर्विसेज, जो इंजेक्टेबल सर्विसेज होता है, तो वो आपका एप्लीकेशन का लाइफ टाइम तक चलता है। जैसे कनेक्शन मान लीजिए ना, ठीक है, तो कनेक्शन लाइफ टाइम तक चलेगा, ऐसे कुछ हम लोग बात कर रहे थे अभी ना, ठीक है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें ये, मतलब जैसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो ये इसको क्रिएट किया जाएगा, और जैसे रिक्वेस्ट खत्म हो जाता है वैसे इसको खत्म कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि छोटा सा सर्विसेज के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्कोप, ठीक है। तो स्कोप में क्या हो रहा है कि फॉर वेब एप्लीकेशन स्कोप लाइफ टाइम इंडिकेट्स दैट सर्विसेज आर क्रिएटेड वंस पर क्लाइंट रिक्वेस्ट कनेक्शन, है, ठीक है। मतलब एक रिक्वेस्ट के लिए एक बार, मतलब एक क्लाइंट के लिए एक बार क्रिएट किया जाता है, मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जब वेब में आप पढ़ रहे हैं तो वेब काफी, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये सब समझना है बहुत जरूरी है, जो सेशन होता है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर से देखिए, अभी सेशन जो होता है, ठीक है, वो फॉर डिफरेंट, ये क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट सेशंस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। DIFFER, ये डिफरेंट SCSS सेशंस फॉर डिफरेंट क्लाइंट, मतलब एक साथ में एक एप्लीकेशन का डिफरेंट सेशन चल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए सेम एप्लीकेशन आपने खोला हुआ है और मैंने भी खोला हुआ है, तो मेरा सेशन अलग होगा, आपका सेशन अलग होगा, ठीक है। तो ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हो सकता है कि एक डेटा को हम लोग अक्रॉस डिफरेंट सेशंस भी दे सके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी देखिए, अगर आप ये यूज करते हैं, MS ऑफिस यूज करते हैं अभी नया, ठीक है। तो अभी MS ऑफिस में क्या हुआ है कि हम एक डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन यूजर्स, है ना, ठीक है। इट्स पॉसिबल टू शेयर अ डॉक्यूमेंट बिटवीन यूजर्स, है ना, ऐसे ही रफली मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अभी कोई भी अगर वो आपने खोला, जैसे, ठीक है, एक एक्सेल वाला ही खोलते, ज्यादा अच्छा, ज्यादातर एक्सेल में ही काम आता है, ठीक है। तो चलिए एक एक्सेल में जाते हैं। चलिए यही ऐसे ही हम लोग खोल देते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, तो देखिए ये एक सेशन में चल रहा है, ठीक है। इफ यू क्लिक हियर यू कैन सी द यूजर, कौन यूजर है, नहीं, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इस ऐप को अपने कंप्यूटर में खोलिएगा तो ये आपका यूजर्स खुलेगा, ठीक है, मतलब वहां आपका सेशन चल रहा है। बट अभी ये सेम डॉक्यूमेंट ना, डॉक्यूमेंट एक वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट्स इट्स एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है ना। दिस ऑब्जेक्ट अभी तो मेरे पास में यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को आपको भी शेयर कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ना शेयर आ रहा है, ये कॉपी लिंक है, ठीक है। तो अगर मैंने लिंक को कॉपी करके और शेयर करने से वही email ID ये सब मांगेगा, तो बिकॉज बाय डिफॉल्ट तो कंप्यूटर ईमेल के साथ ही कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, तो ये ईमेल से सेंड कर देगा आपको, देखिए ना, ठीक है। अगर आप मेल आईडी देते हैं यहाँ पे तो इट विल सेंड यू, ये ईमेल के थ्रू इसको सेंड कर दिया जाएगा, और आप वहां पे भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है, इसको। और या तो हम लोग लिंक भी कॉपी करके भेज सकते हैं, क्योंकि अभी दूसरा मैसेजिंग एप्स भी होता है, हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, एंड थ्रू लिंक यू कैन एक्सेस दिस डॉक्यूमेंट एंड एडिट कर सकते हो उसका आराम से, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये अक्रॉस सेशंस काम कर रहा है, दो सेशन के बीच में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तो मेरा सेशन यहाँ चल ही रहा है, ठीक है, और साथ साथ में अभी आप भी क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइक दैट। Yes, तो sir. ये सब अलग अलग सिनारियो को समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो चलिए, एंड वन रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने URL डाला, एंटर प्रेस किया, ठीक है, और सामने में कुछ आ गया, दैट इज वन रिक्वेस्ट, है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट शुरू हुआ जब आपने URL डाल के एंटर प्रेस किया, और उसके बाद में जैसे ये चीजें सामने आ गया, रिस्पॉन्स मिल गया आपको, तो क्या हुआ, आपका सेशन ये हो गया, ठीक है, अ, खत्म हो गया ना, ठीक है।
चलिए यस तो सर। वापस आते हैं, तो वही यहाँ पे बोला है कि ये जो स्कोप में क्या होता है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि ये जो सर्विसेज है स्कोप वाला, वो एक बार एक क्लाइंट के लिए क्रिएट होगा। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं जब तक क्लाइंट लॉग्ड इन है, ठीक है, तब तक ये काम करेगा वहां पे ना, ठीक है। मतलब जो ग्लोबल टाइप से हम लोग बात कर रहे थे ना, ठीक है, एक लंबा समय तक काम करेगा। देखिए, तो रजिस्टर स्कोप सर्विसेज विद एड स्कोप, रिमेंबर, ठीक है। तो इन एप्स दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट, स्कोप सर्विसेज आर डिस्पोज एट द एंड ऑफ द रिक्वेस्ट, है ना। तो ये बोल रहा है कि ऐसा ऐप में जो मतलब स्टेटलेस है एक्चुअली में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें ये भी ट्रांजिएंट की तरह काम करेगा। देखिए ना, बोला जा रहा है यहाँ पे, ना व्हेन यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, जो डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या होता है, देखिए ना, स्कोप के टाइप से ही बाय डिफॉल्ट होता है काम, है ना, ठीक है, रिमेंबर, है ना। ओके, देन यहाँ पे कुछ नोट भी दिया हुआ है कि डू नॉट रिजॉल्व अ स्कोप। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमको भी काम करना है तो शायद, ठीक है, हम लोग को भी इसी में करना होगा, स्कोप में करना होगा। अगर हमको अपना कोई ऑब्जेक्ट डालना है, ठीक है, ग्लोबल टाइप से, तो हम लोग को भी क्या करना होगा, स्कोप में काम करना होगा, ठीक है। और इसमें क्या फर्क होगा दोनों में, देखिए ना, कि इसमें जरूरत के हिसाब से मोर देन वन इंस्टांस भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। ये स्कोप वाला में यू कैन क्रिएट मोर इंस्टांस, ठीक है। लेकिन सिंगलटन में क्या होता है, सिंगलटन में हमेशा एक ही इंस्टांस होता है, ठीक है ना। और देखिए, जब हम लोग जिस तरह का पहले प्रोग्राम्स लिखते थे, ठीक है, तो उससे तो हम लोग कभी रियलाइज ही नहीं होता था कि हम लोग सिंगलटन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ठीक है। ऑल दो एक पैटर्न है हमारे पास में ना, सिंगलटन, तो लेकिन हम लोग को रियलाइज ही नहीं होता था कि हम लोग सिंगलटन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, है ना, ठीक है। और आप देखिए, अब तो जगह जगह हम लोग को दिख रहा है कि ये इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, कि सिंगलटन सिंगलटन का इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत जगह। तो जैसे यहाँ पे भी आ रहा है, मिल रहा है हमको, ठीक है। बट सबसे लास्ट में दिया है इसको। तो चलिए, छोटा छोटा अगर सर्विसेज है, ठीक है, इफ यू हैव स्मॉल स्मॉल सर्विसेज देन यू कैन यूज दिस मेथड, ठीक है, ट्रांजिएंट है ना, ऐड ट्रांजिएंट से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर और बड़ा सर्विसेज है जिसको आपको लगभग पूरा लाइफ टाइम तक चलाना है, ठीक है, जब तक आप एप्लीकेशन ब्राउज करें तब तक, ठीक है, तो देन यू कैन यूज स्कोप वन, ठीक है। और जैसे सबसे कॉमन तो यही है, ठीक है। फिर से हम लोग को डेटाबेस का रिपीट करके देखना चाहिए, बिना इसको देखते हुए, मतलब बिना ये इसको रिफर किए हुए हम लोग को चेक करते रहना चाहिए ना, कि कॉन्फिडेंस कम से आए, कम से कम आए कि हाँ हम लोग को आ गया, हम लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से डेटाबेस के साथ में हम लोग को काम करना है ना, ठीक है। तो उस केस में हम लोग फिर से देखेंगे, फिर से एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे देखिएगा, ठीक है, वहां पे हम लोग अपना से ही सब ऐड करके देखेंगे वहां पे, ये सब कॉन्टेक्स्ट को, है ना, ठीक है। तो दैट टाइम, ठीक है, इट विल थ्रू ये स्कोप ही हम लोग यूज करेंगे वहां पे भी, यस सर। ठीक है। फिर डू नॉट रिजॉल्व अ स्कोप सर्विस फ्रॉम अ सिंगलटन, ठीक है, एंड बी केयरफुल नॉट टू डू सो इनडायरेक्टली, ठीक है, फॉर एग्जांपल थ्रो अ ट्रांजिएंट। तो खैर ये सब चीज जितना दिया वो धीरे धीरे जब आप काम कीजिएगा तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि गलती कीजिएगा, ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, है ना, ठीक है, क्या गड़बड़ हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये नोट अभी मैं स्किप करता हूँ। एंड अगेन, बाय डिफॉल्ट इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रिजॉल्विंग अ सर्विस फ्रॉम अनदर सर्विस विद अ लॉन्गर लाइफ टाइम थ्रोज एन एक्सेप्शन, है ना, ठीक है। जैसे देखिए, इसका लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, ठीक है, इसका लाइफ टाइम शॉर्ट है और इसका लाइफ टाइम लंबा है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि छोटा वाला से लंबा करने की कोशिश करने से आपको ये होगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है, स्कोप वैलिडेशन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो खैर हम लोग प्लान करके करेंगे जब करेंगे तो, जैसे ये जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि कोई छोटा सर्विस है, ठीक है, स्टेटलेस सर्विस है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको ट्रांजिएंट बनाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ है जिसको हमको सेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब बिटवीन रिक्वेस्ट हमको नहीं चाहिए वो, ठीक है। अ, मान लीजिए जैसे अभी छोटा मोटा कोई कैलकुलेशन है, ठीक है, जो बार बार हमको चाहिए, ठीक है, बार बार हमको चाहिए, तो उसको भी हमने क्या किया, उसको हमने रजिस्टर करके कहीं पे रख दिया, ठीक है, उस चीज को भी, कि वो हमको फटाफट मिलते रहे, है ना, ठीक है। तो अब उसका सेशन से कोई मतलब नहीं, वो आएगा थोड़ा सा हमको कैलकुलेट करके चला जाएगा ना, ठीक है, तो उसको सेशन से मतलब नहीं है। तो वो सब चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। बट दोज थिंग्स जहाँ पे हमको सेशन वगैरह चाहिए, स्टेट का ध्यान रखना है, तो वो आप स्कोप के अंदर काम कीजिए, ठीक है। एंड सिंगलटन तो खैर हम लोग को पता है कि जब आपको सिर्फ एक सिंगल चाहिए, ठीक है ना, तो ठीक है। तो देखिए, सिंगलटन लाइफ टाइम सर्विसेज आर क्रिएटेड, ठीक है, द फर्स्ट टाइम दे आर रिक्वेस्टेड, मतलब एक ही बार क्रिएट होता है पूरा एप्लीकेशन में और फिर वही रहेगा, ठीक है। तो बाय द डेवलपर व्हेन प्रोवाइडिंग एन इम्प्लीमेंटेशन इंस्टेंस डायरेक्टली टू द कंटेनर, दिस अप्रोच इज रेयरली नीडेड। देखिए ना, ठीक है, साफ साफ बोला जा रहा है कि सिंगलटन वाला कभी कभी ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। देन एवरी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट ऑफ फ्रॉम डिपेंडेंसी यूजेस द सेम इंस्टेंस, है ना, एक ही बार से वो इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, और उसके बाद में उसी को हमको इस्तेमाल करना है, दोबारा हमको क्रिएट नहीं करना है। तो सिंगलटन में तो खैर यही होता है। तो सिंगलटन क्लास में हमेशा देखिएगा नया ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होता है जब चेक कर लिया जाता है कि इसका और कोई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है या नहीं है, ठीक है ना। अगर पहले से एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होगा तो ये क्लास कभी भी, मतलब अ, ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, उसी पुराना ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एक्सपोज कर देगा ये क्लास हमेशा, है ना। तो ये सिंगलटन वाला है, ठीक है, रिक्वेस्ट, है ना। यस सर।
तो चलिए सर्विस रजिस्ट्रेशन मेथड्स, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ नाम है मेथड्स का जो धीरे धीरे देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, सो ठीक है। वैसे तो थोड़ा बहुत हमने वो सब में भी देखा था, एग्जांपल्स में देखा था, फिर आएंगे ये सब चीज के ऊपर में, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा सिर्फ वो देख लेना है। रिजॉल्व सर्विस एट स्टार्टअप, तो द फॉलोइंग कोड शोज हाउ टू रिजॉल्व